नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 जिसका जो प्रैक्टिकल होना है उसका आप सभी साथी इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो कब होगा। प्रैक्टिकल की हम अगर बात करते हैं तो ये होगा आपका नवंबर और दिसंबर के शुरुआत में, नवंबर एंड दिसंबर के शुरुआत में आपका प्रैक्टिकल है वो आयोजित किया जाएगा इसके अंदर। अब हम प्रैक्टिकल के अंदर करना क्या है, हमें उसी को लेकर क्लासेस शुरू हमने आज से की है, जिसमें पहली क्लास नंबर 1 है आज। वो रहेगी दोस्तों झाड़ू के बारे में। जिसको इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी के अंदर क्या बोला जाता है, ब्रूम बोला जाता है दोस्तों। झाड़ू की परिभाषा क्या होती है, झाड़ू के प्रकार क्या क्या होते हैं, झाड़ू लगाने का तरीका सही क्या होता है, और इसके अलावा जो पर्सन आपसे बन सकते हैं वो भी यहां पर हम साथ देखने वाले हैं दोस्तों। तो जो साथी सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन कर चुके हैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर झाड़ू। झाड़ू में सबसे पहले जो बिंदु हमने उठाया है वो उठाया परिभाषा का। कहते किसको है झाड़ू? सब जानते हो आप झाड़ू क्या होती है, आप सभी ने देखी भी है, आप जानते भी हो कि झाड़ू क्या चीज है। ये झाड़ू देखिए, नारियल, खजूर, फाइबर, प्लास्टिक या पेड़ पौधों की टहनियां होती है, टहनियां इनसे बना हुआ, यानी कि जैसे नारियल, खजूर, फाइबर, प्लास्टिक, टहनियां, इनसे क्या कर लिया जाता है, इनकी जो टहनियां बना ली जाती है, समझ गए, लंबे रेसे बना लिए जाते हैं। इस प्रकार के लंबे रेसे बना लिए जाते हैं। ये देखिए, इस प्रकार के लंबे रेसे बना लिए जाते हैं। ये हो गए। फिर इनको एक जगह से, यहां से इनको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है दोस्तों। समझे आप? यहां पर बांध दिया जाता है। बांधने के बाद जो उपकरण बनता है जिसको हम कूड़ा साफ करने में या मकान में ऊंचाई पर धूल मिट्टी जमा होती है उसको साफ करने में, इसके अलावा सड़क को साफ करने में काम में लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को झाड़ू कहते हैं दोस्तों। ये आपकी झाड़ू है। समझ गए? यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ये, और बेहतरीन जानकारी यहां से मिल रहा है आपको। एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए, हम यहां पर झाड़ू है वो चीज समझ गए और देखा भी हमने कि झाड़ू होती क्या है। आप अच्छी तरह जानते हैं इसको, झाड़ू क्या है, किस काम में इसको हम लेते हैं। अब देखिए, झाड़ू झाड़ू के बारे में हम बात कर रहे हैं। झाड़ू क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि आपको किस में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू के अंदर यह चीज पूछी जा सकती है दोस्तों। झाड़ू क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरी बात, जातिवाचक है। संज्ञा की बात करें तो जाति का बोध कराती है झाड़ू, ना पुल्लिंग। तो पहली बात, लिंग में स्त्रीलिंग बोध किसका कराती है, किस संज्ञा का बोध कराती है? जातिवाचक संज्ञा का झाड़ू है जो बोध कराती है दोस्तों। आ गया समझ में? यहां से एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा झाड़ू को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बुहारी। यह भी पूछा जा सकता है। यह मान के चलो कि राजस्थानी भाषा, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, आपकी मारवाड़ी भाषा, उसमें क्या कहते हैं? बुहारी कहते हैं दोस्तों। बुहारी क्या कहते हैं? बुहारी कहते हैं दोस्तों। यह आपको याद रखना है। यह बेसिक जानकारी आपको कवर करके बढ़ना है, क्योंकि इंटरव्यू जब होगा आपका, वहां पर आपसे कोई अलग चीज नहीं पूछी जाएगी, यही चीजें आपसे वहां पर पूछी जाएगी दोस्तों। समझ गए? दूसरा बात, झाड़ू है ना, झाड़ू, इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं। बुहारी तो हम बोलते हैं, कुर्छा भी कहते हैं इसको। कुर्छा के नाम से भी इसको जाना जाता है, सोहती के नाम से भी इसको जाना जाता है।
राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान में बुआरी, कुर्चा, सोहती के नाम से इसको जाना जाता है। समझ गए? इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रह सकती है ये। अब देखिए आगे, आगे बन सकता है कि ये प्रतीक किसका है? झाड़ू है ना, ये प्रतीक किसका है? किसका प्रतीक भी तो है ना, तो ये प्रतीक किसका है? स्वच्छता का। झाड़ू किसका प्रतीक है? स्वच्छता का प्रतीक होती है झाड़ू दोस्तों। समझ गए? ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए है। आगे देखिए दोस्तों, अब मैं यहां पे बात करता हूं झाड़ू को घर में कैसे रखें, झाड़ू को रखने का तरीका, रखने का तरीका। यह आपका एक मकान है, आप मानिए कि यह आपका एक मकान है। पहली बात, यहां पर एक टेबल लगी हुई है, हम मान लेते हैं कि यहां पर एक ये टेबल लगी हुई है। पहली बात, झाड़ू को कभी भी दीवार के पास खड़ा यानी कि इस प्रकार से नहीं रखा जाता है, यह गलत तरीका। पहला, यह गलत तरीका है। दूसरा, कोई भी बेड हो, खाट हो, टेबल, कुर्सी, इनके ऊपर कभी भी झाड़ू को नहीं रखा जाता है। यह दूसरा तरीका भी आपका क्या है? गलत। तो झाड़ू को रखे कहां पर? झाड़ू को फर्श के अंदर, यहां पर रखा जाता है, फर्श पे झाड़ू को। यह सही तरीका है आपका। तो झाड़ू को नीचे फर्श पर ही रखा जाता है दोस्तों। दूसरी बात, झाड़ू पर अगर आप, यहां पर ये गेट है और अंदर घुसते हैं, तो झाड़ू पर अगर आप पैर लगाते हैं, ये मान के चलिए कि अगर आप पैर लगाते हैं, पैर लगाना, पैर लगाना, इसको अशुभ माना जाता है। क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है। पैर लगाने को अशुभ माना जाता है दोस्तों। कहावतों के आधार पर मैं अगर आपके सामने बात रखूं, तो झाड़ू है, झाड़ू, इसको संपदा, लक्ष्मी का रूप माना जाता है दोस्तों। समझ गए? तो ये नॉर्मल जानकारी आपके सामने मैंने रख दी है। अब मैं आगे बात करता हूं झाड़ू के प्रकार की। झाड़ू दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। वैसे तो आजकल तो क्या है कि हर दिन नया प्रकार आ जाता है, उनको नहीं, आपको दो प्रकार याद रखने हैं। पहला प्रकार जो है आपका मुलायम झाड़ू, दूसरा जो प्रकार है वो है कठोर झाड़ू। दोनों के बारे में विस्तृत बात करेंगे, देखेंगे कैसी होती है मुलायम झाड़ू और कठोर झाड़ू। समझ गए? दो प्रकार होते हैं। तीसरा जो बिंदु बताता है किस समय उपयोग करें, इसके बारे में एक बार प्रकार देख लें, उसके बाद हम बात करेंगे। समझ गए? आगे चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मुलायम झाड़ू की, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यह मुलायम झाड़ू होती है दोस्तों। आजकल मार्केट के अंदर क्या है कि इस प्रकार से आपको मुलायम झाड़ुएं मिल जाएगी, इस प्रकार से बनी हुई, इस प्रकार से बनी हुई मुलायम झाड़ुएं हजारों की संख्या में अलग अलग टाइप की मिलती है ना दोस्तों। इस प्रकार की भी आप जब भी मार्केट जाते हैं तो जो शॉप होती है उन पे आपको ये इस प्रकार की झाड़ुएं दिखाई देती है। ये भी एक मुलायम झाड़ू ही है। समझे आप? यहां पे ये भी क्या है? मुलायम झाड़ू ही है दोस्तों। अब देखिए, मुलायम झाड़ू होती है, इसका उपयोग कहां पर किया जाता है? पहली बात, ये इतनी मुलायम होती है कि आप इसको है ना यहां से इस प्रकार राउंड दे सकते हो, टूटती नहीं है ये। खजूर से, केले से, आपके बांस से, इसके अलावा बांस में दोनों प्रकार की झाड़ुएं बनती है बांस से, याद रखना आप। ये बेहतरीन जानकारी आपके लिए, हर एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मुलायम झाड़ू है, ये भी दो प्रकार की आ गई है आजकल। एक तो लकड़ी की बनी होती है जो आपके सामने, और दूसरी जो होती है वो फाइबर या प्लास्टिक बोल सकते हैं हम, प्लास्टिक की आती है। लेकिन आपको याद रखना मुलायम झाड़ू। समझ गए? मुलायम झाड़ू। अब देखिए, मुलायम झाड़ू और कठोर झाड़ू में फर्क ये मिलेगा, मुलायम झाड़ू के अंदर जो इसका डंडा है जिसको हम हाथ से पकड़ते हैं, वो आपको प्लास्टिक का, लोहे का मिलता है दोस्तों। जबकि कठोर झाड़ू आपकी होगी आगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे। कठोर झाड़ू के अंदर जो डंडा होगा वो
ये कठोर झाड़ू है आपकी, इस प्रकार की आती है। इसको यहां से तार से, धागे से बांधा जाता है। अगर आपको इसको लंबा करना है तो आपको इसके अंदर कोई लकड़ी है वो डालनी होगी, फिर ये लंबी हो जाएगी। समझ गए? तो ये मुलायम झाड़ू। अब देखिए मुलायम झाड़ू उपयोग कहां पर करते हैं इसका, सबसे बड़ी चीज उपयोग, यही हमें पढ़ना है। उपयोग घर में जो चिकना परस होता है उस पर किया जाता है, घर में, ऑफिस में। समझ गए? ऑफिस के अंदर आप जो भी हमारी सरकारी संस्थाएं उनको शामिल कर सकते हो, घरों के अंदर कंप्लीट घर आ सकते हैं, हॉस्पिटल आ सकते हैं, विद्यालय आ सकते हैं। सिर्फ जहां पर चिकना फर्श हो वहां पर ही मुलायम झाड़ू का उपयोग किया जाता है दोस्तों। दूसरी बात, अगर आप क्या कर रहे हैं, घर में चिकना फर्श और पोछा लगा रहे हैं, पोछा लगाते समय आप मुलायम झाड़ू का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसके रेशे बहुत ही बारीक, बहुत ही पतले होते हैं। जैसे ही ये भीगती है, भीगने के बाद इसके रेशे टूटने लग जाते हैं। समझे आप? यहां पे पोछा लगाते समय आप कौन सी झाड़ू का उपयोग करोगे? कठोर झाड़ू का उपयोग है वो करोगे दोस्तों। किसका उपयोग करोगे? कठोर झाड़ू का उपयोग करोगे। यह आपको याद रखना है दोस्तों। आ गया समझ में? इंपॉर्टेंट जानकारी। अब आपको क्या करना है, आपको जैसे की बात आ जाए कि शौचालय की सफाई करनी है, सड़क की सफाई करनी है, पार्क की सफाई करनी है। समझे? तो ये मुख्य रूप से आपके काम में आएंगे। इनमें आप मुलायम झाड़ू का उपयोग है वो नहीं कर सकते हो, इनमें आप सिर्फ कठोर झाड़ू का उपयोग करोगे दोस्तों। समझ गए? इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। अगर आपसे यह पूछ लिया जाता है, या अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी रूम की सफाई आपसे करवाई जाती है, तो वहां पर आपको मुलायम झाड़ू है वो उठाना होगा, उससे सफाई करनी होगी। और सफाई कैसे करनी होगी? मुलायम झाड़ू का काम देखिए, यह आपका मान लीजिए आपको एक कमरा दिया जाता है, वो इस प्रकार का कमरा है। 2 सेकंड रुकिए। यह आपका कमरा है दोस्तों। समझ गए? अब इसके अंदर आपको दिया जाता है, तो मुलायम झाड़ू से यह फर्श तो आप साफ करोगे ही, यह फर्श तो आप साफ करना ही है आपको। समझे यहां पे? लेकिन जो ये दीवारें हैं, जो ये दीवारें हैं ना, इनको भी साफ करना है। और जो यहां पर ऊपर की तरफ जो ये जगह है ना, इसको भी मुलायम झाड़ू के द्वारा ही साफ किया जाता है। अच्छी तरह साफ करना है। अब देखिए मुलायम झाड़ू के आप सफाई कर रहे हैं, आपकी जो रूम आपको दिया जा रहा है उसका ये फर्श है, ये क्या है? उसका फर्श है नीचे। इसके अंदर यहां पर इसका गेट बना हुआ है। कहां पर? ये रहा इसका गेट, देखिए यहां पे यह है इसका दरवाजा दोस्तों। यहां पर मैं दरवाजा बना रहा हूं, लगभग मान लीजिए कि यह क्या आपका दरवाजा है यहां पर इसका। तो आपको जो सफाई करनी है, या तो यहां से स्टार्ट करनी है या यहां से स्टार्ट करनी है। जैसे यहां से आपने स्टार्ट की तो इस कचरे को यहां पर, 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 फिर पूरे कचरे को यहां पर, फिर यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, और ये पूरा कचरा बाहर निकल जाएगा। यह तरीका अपनाना है। कभी भी आप जब सफाई करते हो, जब भी आप वहां पर सफाई करो, तो मिडल से आपको सफाई नहीं करनी है। मिडल से आप सफाई करोगे तो यहां पर कचरा रह जाएगा, यहां पर कचरा रह जाएगा। एक कोना चॉइस करना है और उससे आपको सफाई करते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। यह है आपकी मुलायम झाड़ू। अब चलिए दूसरी झाड़ू की ओर, जो है आपकी कठोर झाड़ू। यह देखिए, यह चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यह होती है आपकी कठोर झाड़ू। यह आती है एक आजकल आप देखते हैं कि प्लास्टिक भी आती है, प्लास्टिक की भी इस प्रकार की झाड़ू आती है, इस प्रकार की बनी हुई होती है वो। समझे आप? जो यहां से बंधी हुई होती है, इस प्रकार का यहां पर बॉक्स लगा हुआ होता है उसके अंदर। और ये प्लास्टिक झाड़ू होती है, जो भी आपकी कठोर झाड़ू में काम में आती है, जिसको चाहे सड़क की बात कर लें हम, चाहे शौचालय की बात कर लें हम, चाहे पार्क की बात कर लें हम, चाहे कहीं पर मिट्टी हटानी हो वहां की बात कर लें हम,
इसके काम में इस झाड़ू को भी लेते, इस झाड़ू को भी लेते हैं। ये आपकी जो है पुरानी झाड़ू है, जो बहुत लंबे समय से चलती हुई आ रही है। लेकिन ये झाड़ू है ना नीचे प्लास्टिक वाली, ये तो क्या है कि समय के साथ लॉन्ग टाइम चले, लंबी चले, उसके लिए बना दी गई है। इसकी उम्र, जो ऊपर झाड़ू है ना, इसकी उम्र कम होती है, कम उम्र होती है, और इसकी उम्र अधिक होती है, इसलिए अधिक उम्र। इसलिए आजकल कौन सी काम में लेते हैं? प्लास्टिक वाली काम में लेने लग गए हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहां से जो आपको बनेगा कि वो पूछा जाएगा कठोर झाड़ू। अगर आपको प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल में आपसे काम करवाया जा रहा है, वो करवाया जा रहा है सड़क की सफाई, सड़क की सफाई, तो कौन सी काम में लेनी है? ये ही काम में लेनी है। दूसरा आपसे काम करवाया जा रहा है जो पार्क है, पार्क की सफाई, यानी पार्क में आपसे झाड़ू लगवाई जा रही है, तो आपको कठोर झाड़ू काम में लेनी है। तीसरा आपसे कहीं पर पानी है, पानी में सफाई करवाई जा रही है, पानी में सफाई, पानी में सफाई मतलब कोई मकान है उसके अंदर पानी डाल के उस पानी को साफ करना है वहां पे, या कहीं पे सड़क पे पानी डाला जा रहा है और उसको साफ करवाया जा रहा है, तो आपको कठोर झाड़ू काम में लेनी होगी दोस्तों। समझ गए? इसके अलावा टोटल में एक चीज बोलता हूं, खुरदरा, खुरदरा प्लस पानी, जहां पर भी हो, खुरदरा प्लस पानी जहां पर भी हो, वहां पर आपको कठोर झाड़ू ही काम में लेना है दोस्तों। फर्श खुरदरा हो या फर्श पर पानी हो तो कठोर झाड़ू काम में ली जाती है, क्योंकि ये कठोर बनी हुई होती है। इसकी जो टहनियां हैं, जो तंतु है, वो जल्दी से टूटते नहीं है, इसलिए दोस्तों। तो ये मुलायम और कठोर दो प्रकार की झाड़ुएं होती है, जिनके बारे में मैंने यहां पर जानकारी दे दी। वैसे आप देखोगे ना, यूट्यूब पे चेक करोगे या गूगल करोगे तो हजारों प्रकार की झाड़ुएं बताएंगे, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मुलायम और कठोर दो ही प्रकार की झाड़ुएं पढ़नी है दोस्तों। अब चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं यहां से मैं। झाड़ू किस समय नहीं लगानी चाहिए? पहला है सुबह, दूसरा है दोपहर, तीसरा है शाम, चौथा है रात। इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है और साथ में यह भी बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए साथ में। इसी प्रकार से प्रतिदिन हर एक बिंदु है जो आपके प्रैक्टिकल में होगा, चाहे नाली सफाई हो, चाहे डस्टबिन सफाई हो, चाहे अन्य कोई भी कार्य हो, स्कूल, छत, कैसी भी सफाई हो, उनके बारे में हम इसी प्रकार जानकारी देते रहेंगे। जो भी साथी सफाई कर्मी भर्ती में फॉर्म लगा चुके हैं और इस वीडियो पर हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगले 2 महीने इसी प्रकार क्लासें आपको मिलती रहेगी। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।